बिहार में गुरुवार को आए आंधी तूफान के बीच आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार तक यहां 27 मौतें दर्ज की गई थी, लेकिन अब आकाशीय बिजली से मरने वालों की संख्या 33 पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक 16 जिलों में 33 लोगों की मौत की सूचना मिली है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 33 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बिहार में कई जिलों में आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु अत्यंत दुख हुआ है। ईश्वर शोक संतप्त परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, 16 जिलों में आंधी और आकाशीय बिजली गिरने से 33 लोगों की मृत्यु दुखद है। मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की और इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को नुकसान का आंकलन कर पीड़ितों को तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। बिहार में आंधी तूफान में सबसे ज्यादा नुकसान भागलपुर में हुआ है। यहाँ आकाशीय बिजली के कारण 7 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह मोदी सरकार में मंत्री रहेंगे या नहीं, ये भाजपा के रहमो करम पर निर्भर करेगा। दरअसल मधेश के जदयू से अनिल हेगड़े को उम्मीदवार बनाकर सिंह के भविष्य का फैसला भाजपा पर छोड़ दिया। अगर भाजपा जदयू में आरसीपी को उम्मीदवार बनाने पर सहमति नहीं बनी तो उन्हें मंत्रिमंडल से हटना होगा। गौरतलब है कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। संख्या बल के हिसाब से इन 5 सीटों में राजद और भाजपा के हाथ 2, जदयू के हाथ 1 सीट आनी है। और हालांकि जदयू ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी की जगह जॉर्ज फर्नांडिस के करीबी रहे अनिल हेगड़े को उम्मीदवार बनाकर बड़ा पेच फंसा दिया है। और आरसीपी अब तभी राज्यसभा आ सकती है जब भाजपा और जदयू में उन्हें उम्मीदवार बनाने पर सहमति बने। और इस खबर पर इस संबंध में भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी के जेई विकास कुमार बघा से ऑफिस के लिए चौतरबा जा रहे थे, पर रास्ते में अनियंत्रित 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से इनकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों द्वारा 4 पहिया वाहन की पहचान ब्रेजा के रूप में की गई है, पर अभी तक वाहन संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी के चौतरबा जेई विकास कुमार का निवास स्थान बेगूसराय बताया जा रहा है। बगा के मलपुरवा के पास सड़क दुर्घटना में घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जमुई के चकाई प्रखंड के अंतर्गत ग्राम दलमपुर पंचायत में कृषि विभाग के पदाधिकारी नीलम गोयल और दुलमपुर पंचायत के मुखिया दिनेश यादव के संयुक्त रूप से फीता काटकर जनजागरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि कलश यात्रा दुलमपुर पंचायत से निकलकर नदी तक लगभग सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष भाग लिया। कलश यात्रा के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि आप लोग अभी से सचेत और जल बचाव के लिए सतर्क रहें। तो वही कृषि पदाधिकारी ने किसानों को खेत में यूरिया का उपयोग कम करने के लिए बताया, क्योंकि खेत में रेचा का प्रयोग करने से आपका खेत की मिट्टी का उर्वरक ताकत कम नहीं होगी और इससे किसानों को आने वाले दिन में फायदा मिलेगा। के बारे में आप क्या कहेंगे? जल छाजन पहले मेरे पंचायत में नहीं था, अब की बार हमारे पंचायत को जल छाजन से जोड़ दिया गया है। इसलिए मेरा पूरा प्रयास है कि मैं यह जागरूकता अभियान, प्रभात फेरी, कलश यात्रा, नुक्कड़ सभा के द्वारा पब्लिक के बीच में जाके नीलम गौर, मैं और जो हमारे कृषि विभाग से चलकर जो पदाधिकारी आए हैं, हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि जल संचय करिए। आज के डेट में देखिए, पहले बोरिंग 30 फीट होता था, पानी का लेयर पकड़ लेता है, 80 फीट बोरिंग हो रहा है, पानी का लेयर भाग रहा है। इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भूमि संरक्षण जमुई में कार्यरत हूँ। हमारे विभाग द्वारा किसानों के बीच ढैचा सीड का वितरण किया जा रहा है। इनसे किसानों को बहुत सारी फायदाएँ होगी, जैसे कि जो किसान बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, इसके यूज़ करने से आपको यूरिया खेत में नहीं डालना है। ये एक तरह से हरी खाद है, जिससे कि खेत की उर्वरा शक्ति बराबर मेंटेन रहेगी। तो जितना ज़्यादा किसान इस ढैचा सीड को ले सके
और अपने खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ा सकें। जैसे धान रोपाई हो जाने के बाद कम से कम यूरिया 3 बार लोग डाल देता है। मिट्टी रोकने के लिए सिखाती है और मिट्टी हमारा जो बढ़ के चली जाती है वर्षा के माध्यम से वो खेत में ही रुके। ये हमारा जागरूकता चलाने का पीछे उद्देश्य यही है। और हमारे यहाँ बहुत सारा सीड भी, अभी ढेंचा सीड भी बांटा जाएगा जो खाद का काम करेगी, वो यूरिया खाद उसमें नहीं डालना होगा। बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम बीच बीच में हमारे यहाँ होते रहती ताकि लोग जागरूक हो। और हमारे यहाँ से चेक डैम बना के, चेक डैम है, नहर है, बांध है और तालाब, हम लोग तालाब विभाग बना। खगड़िया जिला अलोरी प्रखंड में नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में बेगूसराय जिला के बकरी के प्रखर ईमानदार पत्रकार सुभाष कुमार का अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के विरोध में अलौली ब्लॉक के सामने काला बल्ला लगाकर प्रतिरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में दर्जनों पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता ने भाग लेकर सरकार और प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन का नेतृत्व नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला संरक्षक किरण देव यादव, जिला महासचिव प्रवीण प्रियांशु, कोषाध्यक्ष विक्रम शर्मा, अलौली प्रखंड अध्यक्ष हेमंत हिमांशु ने किया। और आपको बता दें कि अपराधी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। प्रदर्शन में समाचार नेशन के जिला ब्यूरो रविंद्र कुमार, अभिनंदन कुमार, अमरीश कुमार और सरवन कुमार आदि ने भाग लेकर सरकार और प्रशासन के निकम्मेपन लापरवाही के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। खगड़िया में पीड़ित परिवार को दिया गया 4 लाख का चेक। खगड़िया जिला के गोगरी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 निवासी मोहम्मद असलम की 8 वर्षीय पुत्री सिमरन खातून की तेज आंधी बारिश के कारण आम बगीचे में आम के पेड़ की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई, जिसे गोगरी अनुमंडल पदाधिकारी अमन कुमार सुमन ने पीड़ित परिवार को कार्यालय बुला के 4 लाख का चेक दिया। मृतक के पिता मोहम्मद असलम ने बताया कि उनकी पुत्री आम को चुनने के लिए बगीचे में गई थी। अचानक तेज आंधी और बारिश की देखकर आम के पेड़ के पास छुप गई और आम का पेड़ तेज आंधी तूफान के कारण गिर गया, जिसमें उनकी पुत्री पेड़ की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं गोगरी अनुमंडल पदाधिकारी अमन कुमार सुमन ने बताया कि पीड़ित परिवार को आपदा के तहत 4 लाख का चेक मुहैया करा दिया गया है। मौके पर मौजूद रहे गोगरी अंचल अधिकारी रंजन कुमार, राजेश झा इत्यादि मौजूद रहे। आपको बता दें कि एक बच्ची आंधी तूफान में अपने बगीचे गई हुई थी, जिस दौरान बगीचे में आंधी तूफान आने की वजह से वह आम के पेड़ के नीचे छिप गई और इस दौरान आम का पेड़ आंधी तूफान के मुताबिक जो है गिर गया, जिस दौरान उस बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और उसके परिवार वालों को 4 लाख का चेक मुआयना कराया गया। आपको बता दें कि आंधी तूफान में मृत परिजनों को दिया गया 4 लाख का चेक। आंधी तूफान में मृत परिजनों को 4 लाख का चेक दिया गया है। परिवार की एक बच्ची की आंधी तूफान में आम के पेड़ के नीचे दबकर दौरान उसके परिवार को 4 लाख का चेक मुहैया कराया गया। आपको बता दें कि अभी जो है आंधी तूफान आया था बिहार में, जिस दौरान वहां पर एक परिवार की एक बच्ची की आंधी तूफान के चक्कर में एक आम के पेड़ के गिरने से उसके नीचे दबने से उस बच्ची की मौत हो गई। इसको लेकर उसके परिवार वाले को 4 लाख का चेक मुहैया कराया गया। आपको बता दें कि भागलपुर सुल्तानगंज विश्व परिषद श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी जोरों पर चल रही है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी सुभद्र कुमार सेन, एसएसपी सहित कई आला अधिकारी सुल्तानगंज पहुंचकर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी सुभद्र कुमार सेन ने पहले तिलकपुर स्टेडियम, जहाज घाट, कृष्णानंद स्टेडियम आदि सहित अन्य जगहों का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान तमाम अधिकारियों को जल्द से जल्द पेंटिंग, गंगा घाट की बैरिकेडिंग, पार्किंग स्थल करते हुए व्यवस्था
दुरुस्त करने की बात कही। इस दौरान जिला पदाधिकारी सुभद्र कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि श्रावणी मेला को लेकर तैयारी की जा रही है। श्रावणी मेला के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की जाएगी। पार्किंग स्थल चिन्हित कर लिए गए हैं। बाहर से आने वाले कांवरियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है। तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी। एक बैठक भी भागलपुर में हम लोगों ने आयोजित किया था। उसी कड़ी में आज मेरे द्वारा और वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है स्थल भ्रमण किया गया है, निरीक्षण किया गया है। आप लोगों को पता है कि 2 वर्ष कोरोना जो महामारी थी उसके कारण श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हुआ था। तो इस बार जो है ज़्यादा चुनौतियां हैं। जो पूरा कांवरिया पथ है वो डैमेज है, तो बांका का जो पथ प्रमंडल है वहाँ से टेंडर भी हो गया है। बाकी जो गाड़ियां हैं उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा। शहर के अंदर गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मंदिर सहित सभी तमाम जगहों पर जो है पुलिस का बंदोबस्त रहेगा, ताकि जो असामाजिक तत्व हैं ऐसे लोगों को नियंत्रण में रखा जाए और जो श्रद्धालु लोग हैं उनको पूरी तरह से मदद की जा सके। तो सुरक्षा की तमाम तैयारियां हम लोगों ने की हैं। सभी महत्वपूर्ण जगहों पर वर्दी में भी फोर्स तैनात रहेगी, सादे कपड़े में भी फोर्स तैनात रहेगी। इसके अलावा हम लोगों ने भी इसे निर्देश दिया है कि सुल्तानगंज सहित आसपास के जितने भी थाना क्षेत्र हैं उन सब के असामाजिक तत्व जो छिनतई चोरी में रहने वाले लोग हैं, ट्रेन में चोरी। मामला रेल कर्मचारी गेटमैन रंजीत यादव जो कि मननपुर रेल स्टेशन में अपनी ड्यूटी पर मौजूद था, लेकिन अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया। आपको बता दें कि डीएसपी परवेश तुरंत टीम गठित करते हुए वहां पहुंचे। एक ट्रेन को पास कराने के बाद जब दूसरी ट्रेन में गेट से कोई संकेत नहीं मिलने पर स्टेशन मास्टर ने किसी को भेजकर जब पता किया तो वह लापता। इसकी सूचना तुरंत रेल थाना को दी गई। झाझा डीएसपी रेल इमरान परवेज को दी गई। झाझा रेल डीएसपी परवेज तुरंत टीम गठित करते हुए जांच शुरू की। इसके बाद फिर एक बार रंजीत से संपर्क करने की कोशिश की गई तो संपर्क हो गया। उनसे बात होने पर वो कहते हैं कि हम चरका पत्थर थाना अंतर्गत मरियम पहाड़ी के पास है। हमारे साले ने मुझ पर मननपुर से अपहरण करके लाया। आपको बता दें कि उनके पति का संबंध उनके भाई की विधवा पत्नी के साथ है और इस मामले में कई बार मारपीट का समझौता भी हुआ। कुमार यादव गेटमैन है, 51 नंबर गुमटी है, मननपुर स्टेशन पर। उसी में वो गेटमैन का काम करता था और उसका ड्यूटी शाम 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक है। लेकिन ये जो है कि 9:50 तक वो अपना गेटमैन में काम करता हुआ पाया गया। उसके बाद फिर 9:50 के बाद जब स्टेशन मास्टर दूसरे ट्रेन के लिए संपर्क किया तो ये फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर स्टेशन मास्टर ने किसी आदमी को भेजा तो वहाँ से वो गायब पाया गया, अनुपस्थित था। फिर उस ट्रेन को क्रॉस कराया गया। फिर काफ़ी देर तक ये लोग उसके मोबाइल पर संपर्क करने का कोशिश किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। तो काफ़ी देर के बाद नहीं आया तो फिर स्टेशन मास्टर जो है मेरे हमारे रेल पीपी जमुई को उन्होंने हमसे संपर्क किया, सभी लोग को संपर्क किया। फिर सुबह में जाके वहाँ पे पहुँचे और पहुँच के छानबीन करते गए। हमारे सीआई झाझा जो है नसीम अहमद भी वहाँ गए, वहाँ हम भी गए। लोगों से पूछताछ चलते रहे भी थे, सबसे पूछताछ किया गया। साथ साथ एसटीएफ भी पहुँची। एसटीएफ के